हेलो, मेरा नाम रोशन झा है और आप सभी का हिंदपुर एकेडमी में स्वागत करता हूं। अभी हम जो है क्लास 12 के चैप्टर 1 जो है इतिहास का उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता, या उसी को हम सिंधु घाटी की सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। उसी को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो चैप्टर है। इससे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में भी जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो हमारा आज का टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने से पहले यहाँ जो है ना कुछ मूलभूत बातें हम समझ लेते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की जो है खुदाई से पहले ऐसा माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यताएं अस्तित्व में थी इस धरती पे, वो था मिस्र की सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की सभ्यताएं और चीन की सभ्यताएं। इन्हीं सभ्यताओं को सबसे प्राचीन सभ्यताएं माना गया था। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की जो है हड़प्पा की खुदाई हुई, और हड़प्पा की खुदाई जो है किसने किया था, तो हड़प्पा की खुदाई दयाराम सहनी ने किया था और 1921 ईस्वी में इनकी खुदाई हुई थी। तो जब इसकी खुदाई हुई तो पता चला कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम जो सभ्यताएं है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं इसको, या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता भी क्यों कहते हैं इसको, इसके पीछे यही कारण है कि हड़प्पा नाम का जगह जो था, जो रावी नदी के किनारे है, जो रावी नदी के तट पे है, उसकी खुदाई जो है सबसे पहले हुई थी। तो पहले जो पुरातत्वविद थे उन्होंने इनको हड़प्पा सभ्यता कहा गया था। बाद में जो है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे है, और उसकी खुदाई हुई, और फिर अन्य होते होते और भी सारे जो है स्थल खोजे गए। तो इस तरह से सिंधु नदी के किनारे महत्वपूर्ण और भी स्थल थे। तो पूरे सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर पहले हड़प्पा खोजा गया था, इसीलिए हड़प्पा की सभ्यता ये नाम दिया गया। अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता से पहले यहाँ आरंभिक हड़प्पा संस्कृति भी मौजूद थी, ऐसा जो है ना कुछ पुरातत्वविद का भी मानना था। वहां जो खुदाई में कुछ साक्ष्य मिला है, उस साक्ष्य के आधार पे उन्होंने बताया कि जो है यहाँ पहले से भी कुछ प्राचीन जो है हड़प्पा संस्कृति, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति यहाँ मौजूद रही थी। किस आधार पर उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि जो है यहाँ जैसे कृषि से संबंधित कुछ साक्ष्य मिले हैं, उन्हें पशुपालन से संबंधित कुछ साक्ष्य मिले हैं, और उन्हें शिल्पकारी से संबंधित भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि जो है यहाँ आरंभिक हड़प्पा संस्कृति मौजूद थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों के जलाए जाने के संकेत से मिले हैं, और कुछ स्थलों को त्याग दिए जाने के भी संकेत मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो विकसित हड़प्पा सभ्यता है और ये आरंभिक हड़प्पा सभ्यता है, इसके बीच के जो समय का कालक्रम है ना, उसका भंग है। उसके जो है ना समय के बीच का जो कालक्रम है वो पता नहीं चल पा रहा है। और यहाँ जो है कैसा यहाँ के लोग किस तरह से रहन सहन होता था, तो कैसे शैली थी, तो मृदुभांड शैली से संबंधित थे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के लोग और आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के लोग। और आमतौर पर जो है ना इसकी जो बस्तियां होती थी वो छोटी, आमतौर पर जो बस्तियां होती थी वो छोटी होती थी। तो ये तो था आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के बारे में। जो है अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा के बारे में, ठीक है। तो अभी हमने आपको बता दिया कि हड़प्पा की खोज जो है दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में किया, और हड़प्पा सभ्यता जो है, और हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम जो है वो ऐसा माना गया है कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के जो बीच का समय है, इस समय में हड़प्पा सभ्यता जो है वो विकसित रही होंगी। अब हम हड़प्पा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ के लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, कृषि कैसे करते थे, उनका भोजन का
जो है मुख्य रूप क्या था, कैसे जो है व्यापार करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में, उनके संस्कृति के बारे में समझेंगे। तो अलग अलग जो है टॉपिक्स को हम डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उनकी जो है ना आहार जो है संबंधित आदतें जो थी वो किस प्रकार की थी। तो यहाँ जो है ना वो भोजन जो है वो लोग प्राप्त करते थे कई प्रकार के जो है पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों से जो है वो, और मछली भी थी उनमें शामिल, और मछली से भी वो अपना भोजन जो है प्राप्त करते थे। ऐसा प्रमाण मिला है क्योंकि जो है हड़प्पा से हमें जो है हड़प्पा स्थलों से जो है हमें बहुत सारे ऐसा अनाज मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो जो है खेती किस तरह से करते थे, उनकी भोजन की जो है वो आदतें और संबंधित भोजन कौन कौन सी थी। जैसे कि जो हड़प्पा से हमें जो खोजा गया अनाज था वो था गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल आदि। तो ये सभी जो है वो अनाज था। बाजरे के दाने भी हमें मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन ये बाजरे के दाने जो है हमें गुजरात के स्थान से प्राप्त हुए हैं, और चावल के दाने जो है अपेक्षाकृत बहुत ही कम पाए गए हैं इन हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, हड़प्पा स्थलों से जो है हमें जानवरों की कुछ हड्डियां भी प्राप्त हुई है, जिससे यह पता चलता है कि ये लोग जो है मांसाहारी थे और जो है मांस का भी आहार करते थे। जैसे कि कुछ मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर की हड्डियां जो है मिलने हैं, और कुछ खुदाइयों में ये भी जो है इन खुदाइयों से प्रमाण मिले हैं कि ये सभी जो भेड़, बकरी, भैंस और सुअर थे ये पालतू थे इनके। और कुछ जंगली प्रजातियों की भी जो है हड्डियां अवशेष प्राप्त मिले हैं, जिनमें सुअर, हिरन और घड़ियाल की हड्डियां थी। मछली और पक्षी के भी हमें यहाँ हड्डियां प्राप्त हुई है। तो इन सब से पता चलता है कि हड़प्पा जो है वासी के लोग किस प्रकार के जो है भोजन करते थे और किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इन सभी जो है अभी हमने जितना पढ़ा उन सब में से पता करना है कि किन किन चीजों को हम याद करें जिससे हमें परीक्षा एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें उसमें क्वेश्चंस आए। तो सबसे पहले तो किन किन जो है अनाज हमें कौन कौन सा अनाज मिला है वो हम देख लेंगे। तो गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल ये हमें हड़प्पा स्थल से मिले हैं, ये हम देख लेंगे और याद करेंगे। फिर हमें बाजरा मिला है, लेकिन बाजरा जो है वो हड़प्पा सभ्यता में मिला है, तो सभ्यता अलग अलग जगहों तक फैली थी। तो ये हमें कहाँ से मिला है, तो गुजरात से मिला है। ठीक है, और सबसे हड़प्पा जो है ये सबसे प्राचीन स्थल है खोजा गया, यानी कि सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता का या इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रथम जो स्थल खोजा गया था, प्रथम साइट जो डिस्कवर किया गया था जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, वो था हड़प्पा। किनके द्वारा खोजा गया था, तो दयाराम सहनी के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था, तो 1921 ईस्वी में इसे खोजा गया था। इसका कालक्रम क्या है, तो इस सभ्यता का कालक्रम है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक ये इसका कालक्रम ऐसा माना गया है। यहाँ किस किस को जो कौन कौन से मवेशी को ये पालतू जानवर बना के जो है पालते थे, तो भेड़, बकरी, भैंस और सुअर को जो है ये पालतू बनाकर पालते थे। कुछ जंगली प्रजातियां के हड्डियां भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये उनका जो है शिकार करके जो है या तो उनका शिकार करके या फिर जो है शिकारियों के द्वारा शिकार किए हुए जो है सामान को खरीद कर ये आहार इस तरह से करते थे। तो किन किन जंगली प्रजातियों के जो है वो जानवरों का हड्डी मिला हमें, तो जंगली सुअर, हिरन और घड़ियाल मिले हैं। मछली और पक्षियों के भी हमें हड्डियां मिले हैं इस तरह यहाँ। तो पुरातत्वविदों ने इस आधार पर कहा कि इनकी आहार संबंधी आदतें जो है इस प्रकार से होती हैं कि ये जो है खेती भी करते थे और अनाज भी खाते थे और इस तरह से जो है मांसाहार भी करते थे। हालांकि अनाज के दानों से ये संकेत तो मिलते हैं कि ये लोग कृषि करते थे, लेकिन कृषि जो है वो किन विधियों से करते थे ये हमें जो है पुरातत्वविदों को पता नहीं चल पाया। जो मोहर इन लोगों के मोहर थे
जैसे कि अब ये चित्र में देख पा रहे हैं कि ये मोहर जो है, इन मोहरों पे जो रेखांचित्र है और मृण मूर्तियां हैं, इन सबसे जो है पता चलता है कि ये लोग वृषभ यानी बैल से परिचित थे और इनका उपयोग जो है वो खेतों को जोतने के लिए जो है हलों में प्रयोग करते थे। चोलिस्तान के कई स्थलों और वनावली जो हरियाणा में है, यहाँ से मिट्टी के हल के प्रतिरूप जो है वो प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन जो राजस्थान में है, यहाँ से जुते हुए खेत के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इन साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने अध्ययन किया तो ये पाया कि जो जुते हुए खेत के जो रेखा है वो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे काटती है, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो एक साथ दो अलग अलग फसलें जो है वो उगाते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल जो है अर्ध शुष्क वाले क्षेत्रों में स्थित थी, जिसके लिए जो है जिससे यह पता चलता है कि कृषि के लिए इनको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होंगी। जिसे सोर्तुघई नामक एक स्थल से हमें नहरों की खुदाई जो है, खुदाई में नहरों की अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, मिले हैं। और पंजाब और सिंध वाले क्षेत्रों में जो है नहर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो पुरातत्वविदों का जो है ये मानना है कि या तो जो है नहर पहले ही गाद से भर गए होंगे या फिर यहाँ के लोग जो है वो कुओं के पानी का इस्तेमाल या कुओं के पानी का प्रयोग जो है वो सिंचाई के लिए करते होंगे। ठीक है। धौलावीरा जो कि गुजरात में है, धौलावीरा से हमें जलाशयों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इनसे ये पता चलता है कि संभवतः धौलावीरा का जो है जो जलाशय है उसका प्रयोग जल संचयन हेतु या फिर कृषि हेतु ये लोग करते होंगे। तो इनमें हमें याद करने वाले जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको हमें याद करना है वो ये है कि ये लोग बैलों से परिचित थे और हमें जो अलग अलग स्थलों से हमें चीजें प्राप्त हुई है, साक्ष्य जो मिला है उसे याद करना है। जैसे कि वनावली कहाँ है, हरियाणा में है। और ये चोलिस्तान वाला एरिया जो है ना, ये चोलिस्तान हम किसको कहते थे? चोलिस्तान कहते हैं जो भारत के राजस्थान रेगिस्तान वाले भाग है, वो जो भाग पाकिस्तान से जो लगता है उस वाले एरिया को, उस वाले स्थान को ही चोलिस्तान कहते हैं। हमें वहां से और वनावली यानी हरियाणा से जो मिला है वो क्या मिला है? तो मिट्टी के हल के प्रतिरूप हमें प्राप्त हुए हैं। ये याद रखने वाली बात है। और दूसरा बात यह है कालीबंगन जो कहाँ है, राजस्थान में है। यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो मिले हैं। पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो एक साथ कितने फसलों को उगा सकते थे? तो वो अलग अलग एक साथ दो अलग अलग फसलें भी उगाई जाती थी, ऐसा हमें वहां मिला है। क्यों? क्योंकि जुते हुए खेत के जो रेखा है वो एक दूसरे को समकोणों पे काटती है। इस आधार पे जो है ये दर्शाता है कि वो अलग अलग फसलें एक साथ दो फसलें उगाते थे। और वहां के जलवायु कैसे थे? तो अर्ध शुष्क क्षेत्र में अधिकांश हड़प्पा जो सभ्यता के स्थल है वो अधिकांश अर्ध शुष्क वाले क्षेत्रों में स्थित थे। नहर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नहर का अवशेष हमें सोर्तुघई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। सोर्तुघई कहाँ है? तो अफगानिस्तान वाले एरिया के तरफ है अभी के समय में। और हमें पंजाब और सिंध से नहर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो क्यों नहीं मिले हैं? असर्शन रीजन में दे सकता है आपको, क्योंकि पुरातत्वविदों का मानना है कि ये नहर जो है या तो पहले ही गाद से भर गया था या फिर यहाँ के लोग जो है कुएं के पानी से सिंचाई के लिए कुएं का पानी का इस्तेमाल करते होंगे। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में है। और ये धौलावीरा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से जलाशयों के प्रमाण मिले हैं। इनका उपयोग कृषि के लिए जो है जल संचयन करने हेतु प्रयोग ये लोग करते होंगे, ऐसा मानना है पुरातत्वविदों का। ठीक है। चलिए अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर के अगले पार्ट का वीडियो में हम मोहनजोदड़ो के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है।